अब हम लोग देखते हैं कि जो कोर्स हम लोग एनरोल किए थे, तो उसको हम लोग शुरू से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वयं में हम फिर गए है ना, swayam.gov.in। अब यहाँ देखिए अलग अलग यहाँ ऑप्शंस है। ठीक है, तो आप अपना देखिए जहाँ ईमेल मेंशन्ड है ना, वहाँ भी जाके माई कोर्सेस में जाके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो माई कोर्सेस में जाके क्लिक किए तो यहाँ हमारा जो भी कोर्सेस में जो हम एनरोल्ड हैं वो हमारा नाम यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और हम अगर इसको तुरंत अगर सर्च करना चाहते हैं तो देखिए सर्च बॉक्स दिया हुआ है ना। तो या तो हम ऊपर स्क्रॉल करके पहुंचे, या हम यहाँ सर्च बॉक्स में क्लिक करते हैं, और यहाँ हम लोग को याद है क्या है नाम, डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स है ना। तो सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, इसको सर्च करते हैं। ठीक है, देखिए शुरू ही में आ गया डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स, और यहाँ क्या करते हैं, गो टू कोर्स। ठीक है, तो हम एक्सेस करने के लिए तुरंत कहाँ गए, पहले अपना जो ईमेल ऊपर लिखा है वहां पे इसको एंटर किए, माई कोर्सेस में गए, माई कोर्सेस में जाके अगर एक ही कोर्स आप एनरोल किए हैं तो ऊपर में ही सबसे दिख जाएगा, आपको नहीं दिख रहा है और ज्यादा कोर्सेस में ज्वाइन है तो यहाँ पे सर्च बॉक्स जो है, यहाँ पे जाके हम लोग क्या टाइप किए, डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स, या डेवलपिंग भी लिखेंगे, इनिशियल वर्ड्स भी लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जाके हम लोग डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स में हम लोग गो टू कोर्स में क्लिक कर लेंगे। हाँ, तो गो टू कोर्स, और अगर आप ऐप से यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड में तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसका डैशबोर्ड आ गया, मतलब फर्स्ट पेज आ गया, और यहाँ पे तो क्लिक हेयर टू व्यू द नेप्टल एंड इट्स इनिशिएटिव लिखा हुआ है, जो इसका फर्स्ट ही यहाँ पे कोर्स का कंटेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना कंटेंट है, ये जो हरा हरा किया मतलब आप इसको देखे हैं या एक बार भी इसके अंदर एंटर किए हैं, देखिए यहाँ कोर्स प्रोग्रेस दिख रहा है इतना परसेंट। हाँ, तो अगर एंटर भी कर गए हैं तो कोर्स प्रोग्रेस वो मान लेते हैं क्या आप पढ़ रहे हैं उसका, या वो आप देख रहे हैं, तो इसका जो भी मैकेनिक्स है उसमें, तो हम लोग को तो करना है तो अच्छे से फिर पढ़ना होगा, उसको देखना होगा क्या है ना, तब ना सीखेंगे। तो कोर्स प्रोग्रेस यहाँ एंटर होते गया, देखिए अबाउट नेप्टल, मतलब इसका जो जो पेज है, हाँ ये देखिए इसको आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो भी इसमें पूछा जा रहा है या एक एक करके आप पढ़ते जाइए, देखिए गाइडलाइंस एंड टाइम टेबल्स है, एमसीक्यू एमएसक्यू असाइनमेंट है ना, तो यहाँ पे आप इसको भी ये देख सकते हैं ये क्या है ना, तो उसके देखिए वीडियो वीडियो भी शेयर किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कैसे अच्छा से जान सकते हैं हम, शुरू से जो जो चीज लिखा हुआ है उसको हम आप एंटर करते जाइए, देखते जाइए, सुनते जाइए, आप पढ़ते जाइए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा, है ना। तो वीक 0 फिर वीक 1 इसका जो भी है, देखिए असाइनमेंट्स है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो असाइनमेंट अगर हम लोग जमा नहीं किए हैं तो इसलिए ऊपर में क्या लिखा है, असाइनमेंट नॉट सबमिटेड। ठीक है, सबमिट कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा, और हम लोग देखिए ना वहाँ पे कितना नंबर ऑफ टाइम्स भी इसको सबमिट किया जा सकता है, तो नीचे में या जहां भी इंफॉर्मेशन जैसा है कि कितना नंबर भी टाइम आप जमा कर सकते हैं तो वो लिखा होगा वहां। अगर लिखा हुआ है एक ही बार सबमिट कर सकते हैं तो एक ही बार सबमिट कर सकते हैं, तो मतलब इंफॉर्मेशन हमको पढ़ते हुए उसको हमको पढ़ते हुए पढ़ के जब हम समझ जाएंगे उसके हिसाब से हमको करना है। ऐसा नहीं है कि सब में एक ही रूल अप्लाई होता है कि कितना नंबर भी टाइम्स आप सबमिट कर सकते हैं, वो लिखा होगा तभी ये अप्लाई होगा, नहीं तो बस एक ही बार का ये रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेस करने का तरीका, कि हम लोग swayam.gov.in वेबसाइट पे गए, या अपने ऐप में गए और उसको माई कोर्सेस में, ठीक है, माई कोर्सेस में जाके उसको सर्च किए, और फिर उसके अंदर एंटर कर गया और उसका एक एक करके कंटेंट देखते गए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ड्यू डेट अगर कुछ मेंशन्ड है ना, उस कोर्स का, कि इसका ये ड्यू डेट है, तो अगर उसके बाद जैसे कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके विद इन ड्यू डेट जो लास्ट डेट है मतलब ज्वाइन करने का, ठीक है, उससे पहले हमको उसको ज्वाइन करना है, या मतलब उस दिन तक ज्वाइन करना है, क्योंकि फिर तो वो बंद हो जाएगा कोर्स। इसी तरह असाइनमेंट का भी अगर लिखा हुआ है कोई ड्यू डेट, ठीक है, तो उस ड्यू डेट के अंदर ही हमको क्या करना होगा, उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं, देखिए यहाँ डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल वाला में भी ही गए, ठीक है, गो टू कोर्स में गए। ठीक है, और फिर इसमें असाइनमेंट में हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, वीक 0 का भी देख रहे थे, नीचे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ था, वीक 1 का असाइनमेंट देखते हैं क्या इसका कोई डेट है। ठीक है, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं। ठीक है, यू में सबमिट है, द फाइनल सबमिशन विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ड्यू डेट, हाँ यहाँ देखिए ड्यू डेट है ऑन
26 अगस्त 2026 से पहले इसको जमा कर देना है। ठीक है, मतलब 11 बज के 59 ठीक है मिनट तक, मतलब जस्ट 12 बजे से जस्ट पहले तक इसका ये डेट है, मतलब इसके अंदर हमको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम कोर्स में ठीक तरीके से बने रहेंगे, है ना, फुल मार्क्स का चांसेस ज्यादा रहेगा क्योंकि सारा असाइनमेंट हम टाइमली जमा भी कर रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कि बाद में फिर से इसको ओपन कर दिया जाए कि चलो और दिन हम बढ़ा दे रहे हैं, पर वो तो प्रोबेबल है ना, वो तो श्योर नहीं है। तो इसीलिए हम कोर्स को अगर रेगुलर रिव्यू करते रहें, देखते रहें कि क्या कोई असाइनमेंट आया है, उसका क्या डेट है, उसके अंडर अगर हम सबमिट कर दें, ठीक है, तो इसमें तो अभी टाइम है, 26 अगस्त तक टाइम है ना, कर सकते हैं। जैसे यही कोर्स जो हम लोग कर रहे हैं, इसका एनरोलमेंट एंड डेट क्या है कोर्स का, 17 अगस्त ही एनरोलमेंट डेट है, तो 17 अगस्त तक इसमें हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद ये कोर्स का एनरोलमेंट तो बंद हो जाएगा, मतलब इसमें एडमिशन तो नहीं ले सकते हम लोग, है ना। और इसका जब आप कोर्स का समरी ये सब भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि इस कोर्स का क्या, अगर जो भी कोर्स हम लोग जब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नया कोर्स भी आप, कोई किसी भी नया कोर्स को ज्वाइन करने से पहले उसका इंफॉर्मेशन, समरी, कोर्स और आउटलाइन ये सब देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस कोर्स को भी, कोई दूसरा कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस कोर्स में जाइए, उसका वहाँ पे कोर्स इंफॉर्मेशन होगा, समरी होगा, कोर्स आउटलाइन होगा, फिर कोर्स का सर्टिफिकेट, कौन पढ़ाएंगे, बुक्स और रेफरेंसेस, ये सब भी मेंशन रहता है। तो कोई दूसरा कोर्स भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिटेल्स उसी के कोर्स के ही डैशबोर्ड से, मतलब फर्स्ट पेज से ही, ठीक है, लेफ्ट साइड में या जहाँ पे भी है आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। मेनली लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है, लैपटॉप में भी जैसे लेफ्ट साइड में मेन्यू का यूज करते हुए, जैसे यहाँ पे भी देखिए रीडिंग मेट के पास है ना ये, ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्स में एंटर कर सकते हैं आप, और उस कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। रेगुलरली रिव्यू करना होगा कोर्सेस को, ताकि मेरा असाइनमेंट्स हम टाइमली जमा कर पाए। और जो भी हमको ई कंटेंट चाहिए, चाहे वो मेरा पीडीएफ हो या वीडियोस हो या ट्रांसक्रिप्ट हो या बुक्स हो, जैसे हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो वो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड का अगर ऑप्शन है तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, और एक अगर नोट कॉपी आप बना लेंगे जिसमें इस कोर्स का, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो इजी होता है उस कोर्स में बने रहने से। हाँ, कि ये हम ये असाइनमेंट जमा कर दिए हैं, या सेकेंड असाइनमेंट मेरा इस डेट को हमको, इस डेट तक हमको जमा कर देना है, तो वो इजी होता है। जैसे कॉलेज या स्कूल्स में हम लोग करते हैं ना, कि लिखते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उसी तरह अगर इसका भी थोड़ा मोड़ा लिखे आप, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है, डेफिनेशंस, थोड़ा लिखने से उसमें फ्लो में भी बने रहते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं, कॉलेज में भी पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।